हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ शिव पूजन। इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे माउंटेन्स के बारे में। तो पहले जो बेसिक टर्म्स हैं माउंटेन की, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कितने टाइप के माउंटेन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली जो डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं इन वर्ल्ड में, उनको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से उसके कहाँ कहाँ पे लोकेशंस हैं और उसके हाईएस्ट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। जनरली जो माउंटेन रेंजेज होते हैं उनका लोकेशन कौन सा है और वो किस जगह पे, मतलब कि उसका एक तरह से हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है या कौन सा है, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माउंटेन्स होते क्या हैं। तो माउंटेन्स बेसिकली एक एलिवेटेड पोर्शन होता है जो कि अर्थ क्रस्ट से उठा होता है। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इस तरह से ये उठा हुआ है, दैट इज माउंटेन। जनरली ये क्या होते हैं कि ये स्टीप साइड्स होते हैं। स्टीप साइड से यहाँ पर थोड़ा सा ढलान होती है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टीप होती है, ये ढलान होती है। और जो यहाँ पर ये बेड रॉक से ये बने होते हैं। अगर एक बात करें तो टिपिकली जो एक तरह से इसकी हाइट होती है उस अपने सराउंडिंग लैंड से इसकी हाइट कम से कम 300 मीटर ऊंची होनी चाहिए। मतलब ये जो हाइट होगी यहाँ पे सरफेस से, ये 300 मीटर के कम से कम 300 मीटर ये होनी चाहिए, तब ये माउंटेन की कैटेगरी में आएगा। फिर बात करें जनरली क्या होता है। जनरली इसलिए बोल रहे हैं कि माउंटेन 4 टाइप्स के होते हैं। कई टाइप के यहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, तो हम सभी को नहीं, लेकिन जनरली क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं वो टॉप पर नैरो होते हैं, मतलब पॉइंटेड होते हैं, और बेस पर वो क्या होते हैं, ब्रॉड, तो एक तरह से चौड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, तो ये ऊपर पॉइंटेड है, नीचे साइड में यहाँ पर बेस कैसा है, इसका ब्रॉड है। ठीक है, तो ये हो गया माउंटेन के बारे में। अब बात करें इसे, अब एक तरह से देखा जाता है कि माउंटेन और हिल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बेस अब दोनों ही एलिवेटेड पार्ट होते हैं, और हिल्स भी कभी कभी क्या होता है, ये ऊपर साइड में पॉइंटेड होती हैं। लेकिन अगर हाइट की बात करें तो हाइट ही, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो जो माउंटेन की हाइट होती है ये कम से कम यहाँ पर अपने सराउंडिंग से 300 मीटर तक की हाइट हो सकती है, और ये लेस देन 300 मीटर होती है। तो ग्रेटर देन 300 मीटर और ये लेस देन 300 मीटर हो सकती है, ये हिल की हाइट। ठीक है, इसे फिगर में भी दिख रहा है, देखने में भी इसका जो एलिवेशन है वो समझ में आ जाता है कि वो माउंटेन है या फिर हिल है। सिमिलरली यहाँ पर माउंटेन और प्लेट्यूज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जनरली जो प्लेट्यूज होते हैं वो एक हाईलैंड होता है। एक हाईलैंड मतलब एक तरह से एक प्लेन एरिया से थोड़ा सा ये हाइट पर एक टेबल की तरह एक हाइट होती है, यहाँ पर ऊपर से फ्लैट होता है और काफ़ी एक लंबा एक पोर्शन होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अब यही प्लेट्यू के बारे में हम तो बाद में एक भी वीडियो बना सकते हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि जो प्लेट्यू होता है वो एक राइजन प्लेटफॉर्म होता है, उठा हुआ प्लेटफॉर्म होता है, जो एक काफ़ी लार्ज एरिया को कवर करता है, तो वो प्लेट्यू होता है। माउंटेन क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखा कि ऊपर से इसकी यहाँ पर एक एलिवेटेड पार्ट होता है, और जनरली ये क्या होते हैं कि नीचे से ब्रॉड होते हैं, ऊपर पॉइंटेड होते हैं। बस इनका ये जैसे फिगर में दिख रहा है, इसका सिमिलर, इसका ऐसा डिफरेंस होता है। ओके, तो ये हो गया था यहाँ पर अभी माउंटेन के बारे में, माउंटेन और हिल का कंपैरिजन एंड माउंटेन और प्लेट्यूज का कंपैरिजन। उसके बाद अब देखते हैं कि माउंटेन रेंजेज क्या होते हैं। तो माउंटेन रेंज क्या है कि एक लाइन में अगर काफ़ी लंबे डिस्टेंस के लिए, अगर एक लाइन में सारे माउंटेन्स को जब अरेंज कर दिया जाए या अरेंज होते हैं, तो वो जो एक तरह से सीरीज बनती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की एक सीरीज ये बन रही है, तो ये सीरीज एक तरह से क्या है, ये माउंटेन रेंज की एक सीरीज है, ये वो है एक माउंटेन रेंज। अब देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ। तो टाइप्स यहाँ पर माउंटेन के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पहला है यहाँ पर फोल्ड माउंटेन, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन, तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन, एंड फोर्थ इज डोम माउंटेन। तो पहले देखते हैं हम कि ये फोल्ड माउंटेन क्या है। तो फोल्ड माउंटेन क्या है कि इनके जनरली क्या होता है कि इनका कैसे फॉर्मेशन हुआ है माउंटेन का, उसके हिसाब से इनका कैटेगराइज किया गया है कि ये किस टाइप का ये माउंटेन है।
तो जो फोल्ड माउंटेन है इसमें होता क्या है कि जैसे देखो कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है कि एक तरफ को वो एक स्लोली मूव करती हैं। क्यों मूव करते हैं? जैसे अर्थ है, तो अर्थ का ये क्रस्ट है, फिर ये मेंटल पार्ट होता है, और फिर ये क्या होता है? कोर होता है। तो कोर क्या है? एक मोल्टन स्टेट में है, तो जिसकी वजह से जो ऊपर की मेंटल होती है और ये क्रस्ट होता है, ये क्या होते हैं? मूव करती है। और जो क्रस्ट है कई सारे यहाँ पर प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जैसे यहाँ पर एक तरफ से यहाँ पर ये इसका डायरेक्शन इधर साइड का है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये दूसरा ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जब दोनों आपस में यहाँ पर मूव करती हैं तो क्या होता है कि जो थोड़ा सा हैवी पोर्शन होता है या मजबूत पोर्शन होता है वो दूसरे वाले के, मतलब जैसे ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड ले लेते हैं, तो फर्स्ट वाला पार्ट जैसे यहाँ पर मजबूत है, सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर इसके कंपेरिजन में वीक है। तो ये क्या करेगा? फर्स्ट वाला इसके ऊपर राइज कर देगा, उठ जाएगा थोड़ा सा, और ये जो होगा अब ये नीचे की तरफ उसमें ये जाने लगेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और सेकंड वाला पार्ट जो होगा वो नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म उठ जाता है, यहाँ पर एक एलिवेशन हो जाता है। उस तरह से माउंटेन का जो फॉर्मेशन होता है, ऐसे माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। और फोल्ड माउंटेन्स की अगर एग्जांपल देखो, जनरली जो माउंटेन्स होते हैं वो फोल्ड माउंटेन ही होते हैं। जैसे हिमालय वाला, ठीक है, हिमालय हो गया, आल्प्स रेंजेज हो गए, उसके बाद एंडीज हो गए, रॉकीज़ हो गया, रॉकीज़। तो ये सब जितने भी माउंटेन है के टाइप्स हैं, ये सब कैसे माउंटेन्स हैं? तो इस तरह से और भी काफ़ी सारे माउंटेन। तो ये माउंटेन्स कैसे हैं? ये फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। सेकेंड जो है वो है ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स जनरली होता क्या है कि अब यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर ये पूरा एक पोर्शन है, लैंड का पोर्शन। यहाँ पर ये पार्ट है, ऊपर के यहाँ पर एक क्रस्ट है, और ये मेंटल है। तो होता क्या है कि अब टेक्टोनिक प्लेट से ही मिलकर बना होता है। टेक्टोनिक स्ट्रेस की वजह से अब ये वाला जो पोर्शन होता है, जैसे यहाँ पर अब देखें तो एक पोर्शन क्या होता है, अब यहाँ से क्रैक होके ये नीचे की तरफ यहाँ पर ये होता है, और ये क्या करता है? एक ऊपर की तरफ। जैसे एक तरह से बात करें तो एक इस तरफ को एक प्रेशर लग रहा है और एक प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है। तो कुछ जो पोर्शन होता है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और कुछ पोर्शन होता है जो थोड़ा नीचे आ जाता है। तो इस तरह से जो एक राइजन प्लेटफॉर्म बनेगा वो एक तरह से वो अब बनेगा माउंटेन। अब वो माउंटेन कैसा होगा? एक ब्लॉक माउंटेन होगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। और ध्यान रखना जो ब्लॉक माउंटेन का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हॉर्स्ट। ध्यान रखना, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हॉर्स्ट, और जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये मतलब कि एक वैली की तरफ बनती है, उसको बोलते हैं ग्रैबन। और ग्रैबन को जनरली हम बोलते हैं राफ्ट वैली। जनरली होता क्या, जो ब्लॉक माउंटेन्स है, तो ब्लॉक माउंटेन्स का जो टॉप होता है, तो इसमें थोड़ा पॉइंटेड दिख गया है, लेकिन जो इसका टॉप होता है जनरली क्या होता है? वो फ्लैट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं इनके जो टॉप्स होते हैं ये कैसा होता है? तो ये बेसिकली कैसा होता है? ये फ्लैट होता है। और ब्लॉक माउंटेन्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ब्लॉक माउंटेन्स बहुत सारे हैं। जैसे द वोस्जीस है, वोस्जीस कहाँ पे है? फ्रांस का। उसके बाद में सियरा नेवादा ये यूएसए में है। इसके अलावा जैसे हार्ज ये जर्मनी में है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए किसके? ये ब्लॉक माउंटेन्स के। और ध्यान रखना ब्लॉक माउंटेन्स का ये हॉर्स्ट वाला पोर्शन है, ये हॉर्स्ट का पोर्शन है। और अगर ग्रैबन की वैलीज़ की बात करें तो वैलीज़ भी यहाँ पर कई हैं। जैसे एक का है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट में है। उसके बाद में है राइने वैली या राइन वैली, ठीक है। तो वैली कहाँ से बनता है? वो ग्रैबन पोर्शन से वैली बनता है, और हॉर्स्ट से क्या बनता है? वो माउंटेन बनता है। तो हमने हॉर्स्ट से जो माउंटेन बनता है वो देख ली, वोज
सियरा नेवादा एंड हार्च। और जो ग्रैबन पोर्शन से बनते हैं इससे द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली एंड राइन वैली। ये एग्जांपल किसके हैं, ये ग्रैबन के हैं। तो ये ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में हो गया। थर्ड जो माउंटेन है वो है वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स जनरली बनते कैसे हैं, जैसे वॉल्केनो के नाम तो सुना ही होगा। जो अर्थ का जो कोर पार्ट है वो उसमें क्या है, एक तरह से मोल्टेन स्टेट में सब कुछ भरा होता है। ठीक, एक मोल्टेन स्टेट में हर चीज़ भरा होता है। तो वो जो मोल्टेन फॉर्म होता है, वो मोल्टेन फॉर्म क्या करता है, अंदर साइड में प्रेशर हाई होता है और ऊपर साइड प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या करती है, एक थोड़ा सा भी अगर वीक पोर्शन यहाँ पर आ गया तो ऊपर ये राइज होने लगती है। और ऊपर अंदर जो मोल्टेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैग्मा। और जब यही बाहर निकलता है बाहर साइड में तो इसको बोलते हैं लावा। ठीक है, और अंदर मोल्टेन स्टेट है तो उसको मैग्मा बोलेंगे, वही जब बाहर आ जाएगा तो लावा। अब लावा यहाँ पर लगातार जैसे एक्टिव वॉल्केनोज में वो निकलता रहता है। तो अब यहाँ पर अगर काफ़ी समय तक फिर वॉल्केनो क्या हुआ, स्लीप कर गया है, तो मतलब कि काफ़ी दिन के लिए ये इनएक्टिव हो गया। तो वही जो लावा निकला होता है अब वो क्या हो जाता है, एक तरह से सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाता है। अब जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो धीरे धीरे ये पोर्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा। तो इस तरह से जो माउंटेन्स बनेंगे उन माउंटेन्स को हम क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन के अच्छे एग्जांपल जो हैं, एक है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो एंड माउंट फुजियाना। माउंट फुजियाना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे भी हमने एग्जांपल इसके साथ में इसलिए बताते चल रहे हैं कि पूछ लेता है कि किस टाइप का ये माउंटेन है। और इंडिया में बात करें तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये भी एक तरह का किससे बना हुआ है, ये वॉल्केनिक माउंटेन, जो सी वॉल्केनिक माउंटेन थे पहले के, उस टाइम पर ये उनसे बना हुआ है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड का पूरा एक आर्कीपेलागो है, आर्कीपेलागो बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड को, तो उसका पूरा जो पोर्शन बना हुआ है वो वॉल्केनिक माउंटेन से ही बना था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। फोर्थ है, फोर्थ टाइप है डोम माउंटेन्स। तो डोम माउंटेन्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होते हैं, डोम शेप्ड में होते हैं। ये ऐसे डोम शेप्ड में होते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं, काफ़ी जगहों पर तो नहीं है। डोम शेप्ड इसलिए कि इसका डोम शेप होता है, इस वजह से इसको डोम माउंटेन बोलते हैं। तो ये बनता कैसे है, अभी अब वॉल्केनो जो एक्टिविटी है उससे थोड़ी सी सिमिलर एक्टिविटी होती है। जो यहाँ पर अर्थ के अंदर जो ये मोल्टेन स्टेट में होता है, अब ये क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज करता है। राइज करता है, ऊपर का मान लो जो पोर्शन है वो सॉफ्ट है, तो ये एक तरह से ये ऊपर साइड के यहाँ पर एक एलिवेशन बन जाता है। ठीक है, अब इसमें वॉल्केनो में क्या होता है, बर्स्ट होके बाहर निकल जाता है, लेकिन इसमें बर्स्ट होके बाहर नहीं निकलता। ये सिर्फ जो क्रस्ट का पार्ट है वो पूरा मेंटल और क्रस्ट का पार्ट वो थोड़ा सा राइज हो जाता है, एक तरह से डोम की तरह बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डोम माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जो डोम माउंटेन्स हैं वो बेसिकली जैसे ब्लैक हिल्स, ब्लैक हिल्स यूएसए में है, ये एक एग्जांपल हो गया। और वियर्ड, वियर्ड यहाँ पर ये यूके में है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल, तो ब्लैक हिल ये यूएसए में है, ये एक डोम माउंटेन का एग्जांपल है। और द वियर्ड ये यूके में है, ये भी एक डोम शेप का या डोम माउंटेन का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हो गया तो 4 टाइप के माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स एंड डोम माउंटेन्स। तो अब जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, तो जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेज हैं वर्ल्ड की, उनका लोकेशन क्या है और उनके हाईएस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके माउंटेन रेंजेस, लोकेशन और उस माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो पहला जो है वो है एपालाचियंस, ओके, या अपालाचियंस भी बोलते हैं इसको। अपालाचियंस जो माउंटेन रेंज है ये कनाडा एंड यूएसए में है, ठीक है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट मिशेल। इसकी हाइट भी ध्यान रखना, यह है 2037 मीटर, ठीक है। तो जो अपलाशियंस है, अपलाशियंस माउंटेन रेंज या कनाडा एंड यूएसए में है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट मिशेल, और इसकी हाई मतलब पॉइंट की हाइट कितनी है 2037 मीटर। सेकंड जो है वो है रॉकीज। रॉकीज जो माउंटेन रेंज है वो यूएसए में है, और इसका जो हाईएस्ट पार्ट है वो है, हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्बर्ट, और इसकी हाइट है 4401 मीटर। थर्ड इज कैस्कड। कैस्कड माउंटेन रेंज यूएसए एंड कनाडा में है, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट रेनियर, माउंट रेनियर, और इसकी हाइट कितनी है 4392 मीटर। नेक्स्ट इज एंडीज। तो एंडीज एक तरह से साउथ अमेरिका का है। साउथ अमेरिका में वो भी पेरू, चिली, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया एंड वेनेजुएला, ठीक है। तो इतना ये एरिया ये कवर करता है एंडीज, काफ़ी लॉन्ग रेंज है। और इस रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ, और इसकी हाइट कितनी है 6961 मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है एटलस। तो एटलस जो रेंज है वो अफ्रीका की रेंज है, और किस किस कंट्री में लाई करती है, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीसिया। और इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट तौबकल, माउंट तौबकल। इसकी मतलब हाइट कितनी है 4167 मीटर, ओके। नेक्स्ट इज आल्प्स। आल्प्स रेंज ये यूरोप में है, मतलब फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड सोल्वेनिया, ठीक है। ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड सोल्वेनिया में है इसका रेंज। और इसका जो हाईएस्ट जो पॉइंट है वो माउंट ब्लांक है। माउंट ब्लांक की हाइट कितनी है 4810 मीटर। फिर है उराल्स। उराल्स ये रसिया में है, मतलब एशिया का जो पोर्शन रसिया वाला है वहाँ पर है उराल्स रेंज। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट नैरोदनाया, माउंट नैरोदनाया। इसकी हाइट कितनी है 1895 मीटर। नेक्स्ट इज तियानशन। तियानशन का जो रेंज है ये कवर करता है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट जेंगिस चुकुसू, माउंट जेंगिस चुकुसू। और इसकी जो हाईएस्ट मतलब एक तरह से इसकी हाइट कितनी है 7439 मीटर। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है, नेक्स्ट जो रेंज है वो है अल्ताय। पढ़ते हैं इसको अल्ताय। अल्ताय जो रेंज है ये कवर करता है मंगोलिया, चाइना, रसिया एंड कजाकिस्तान को। इसका हाईएस्ट जो पॉइंट है वो है माउंट बेलुका, और इसका मतलब कि हाइट कितनी है 4506 मीटर। नेक्स्ट जो माउंटेन रेंज है कुनलुन। कुनलुन, कुनलुन कहाँ पे है, चाइना में है, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है कुनलुन गॉडेस। इसकी हाइट है कितनी 7167 मीटर। नेक्स्ट इज पामीर। तो पामीर एक तरह से पामीर का जो एक पामीर नॉट अलग है, ठीक है। तो पामीर नॉट यहाँ पर कहाँ पे है, ये ताजिकिस्तान में, और इसका हाईएस्ट जो पॉइंट है वो है कोंगुर ताग, कोंगुर ताग। इसकी हाइट है कितनी 7495 मीटर। हिमालयास। तो हिमालय भी काफ़ी एक लंबी रेंज की है माउंटेन रेंज है। ये इंडिया, नेपाल, चाइना एंड भूटान में इसका लोकेशन है। माउंट एवरेस्ट इसकी हाईएस्ट है पॉइंट,
और ध्यान रखना कि इसकी हाइट अभी तक जो पहले मेजर की गई थी वो थी 8,848, लेकिन अब जो नई आई है एक तरह से मेजर किया गया है तो 0.86 मीटर अभी और ये राइज कर चुकी है। अब क्यों राइज करता है पहले भी हमने बताया है कि ये एक ब्लॉक माउंटेन है, सॉरी एक तरह से फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन बनता कैसे, जैसे दो टेक्टोनिक प्लेट है तो एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही, ये वाला फिर ऊपर ऊपर धीरे धीरे क्या है अब ये स्लोली मूव कर रही है तो धीरे धीरे ये राइज ही हो रहा है, इसकी वजह से इसकी हाइट ये बढ़ी हुई है। ठीक है, तो हिमालय रेंज यहाँ पर देखना, लोकेशन इसका इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान। माउंट एवरेस्ट इसका हाईएस्ट पॉइंट है, 8,848.86 मीटर इसकी हाइट है, तो इसको जरूरी है पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है इथियोपियन हाईलैंड्स। इथियोपियन हाईलैंड्स, ये इथियोपिया अफ्रीका का कंट्री है, वहाँ पर है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है राष्ट्र दर्शन और इसकी जो हाइट है वो है 4,550 मीटर। नेक्स्ट है द्राकेंसबर्ग, ये भी लेसेथो कहाँ पर है, ये अफ्रीका की एक कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका की एक कंट्री है, लेसोथो में है द्राकेंसबर्ग। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है तबाना एंतलेन्याना और इसकी हाइट है कितनी, 3,482 मीटर। नेक्स्ट है द ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया में है और इसका हाईएस्ट जो पॉइंट है वो माउंट कोसिस्को है और इस हाइट है कितनी इसकी 2,228 मीटर। नेक्स्ट है कॉस्कस जो रेंज है वो ये एशिया एंड यूरोप ये मिला के है, तो रसिया में, जॉर्जिया में और अजरबैजान ये लोकेशन इसका। और इसकी जो इस रेंज की हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एल्ब्रस। ध्यान रखना माउंट एल्ब्रस ये कॉस्कस का एक पॉइंट है सबसे हाईएस्ट। हाइट इसकी है कितनी, 5,642 मीटर। उसके बाद में हिंदू कुश जो रेंज है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और कजाकिस्तान का पूरा लेकर एरिया है और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है नौशाख हिंदू कुश और इसका हाइट है 7,690 मीटर। देन अलास्का जो रेंज है, अलास्का जो यूएसए का पार्ट है वहाँ पर है और यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है माउंट देनाली। ठीक है, माउंट देनाली और हाइट है कितनी इसकी, 6,190 मीटर। नेक्स्ट जो है वो है पायरनीस। तो पायरनीस का ये एक मिनट, ये फ्रांस एंड स्पेन होगा। ठीक है, ये होगा फ्रांस एंड स्पेन। तो हाँ, ये अब यहाँ पे पायरनीस जो है वो फ्रांस एंड स्पेन के लोकेशन है और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एनेतो है। इसकी हाइट है कितनी, 3,404 मीटर। नेक्स्ट अरावली इंडिया में है और इंडिया में भी कहाँ कहाँ पे ये किसको कवर करती है, दिल्ली, हरियाणा, देन राजस्थान और फाइनली ये गुजरात। ठीक है, तो दिल्ली शुरू होती है, दिल्ली के पास से हरियाणा, फिर राजस्थान एंड देन गुजरात। तो यहाँ तक ये रेंज है और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है गुरु शिखर और हाइट है कितनी इसकी, 1,722 मीटर। नेक्स्ट जो है वो है कारपैथियन। तो कारपैथियन जो रेंज है वो यूरोप में है, मतलब यूक्रेन, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, चेकिया एंड सर्बिया। तो ये जगहों पर ये मतलब इसका ये पूरा ये लोकेशन है। इसके जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है गलाचोस्की या गलाशोस्की भी बोलते हैं इसको, गलाशोस्की स्टेट, राइट।
और इसकी जो हाइट है वो है 2655 मीटर। नेक्स्ट है और लास्ट यहाँ पर माउंटेन रेंज की बात करें वो है सेंट एलियास माउंटेन रेंज। ये कनाडा एंड यूएसए साइड में है। और ये माउंट लोगन इसका हाईएस्ट यहाँ पर पॉइंट है। हाइट इसकी है 5959। ठीक है, एक बार इसको हम माउंटेन में भी देख लेते हैं मेन जो है। तो अपलासियन रेंज ये यहाँ से यहाँ तक है, ये अपलासियन रेंज है। रॉकी रेंज ये वाली है रॉकी रेंज। कैस्कड रेंज इस साइड में ये पड़ेगा। एंडीज जैसे दिख रहा है ये साउथ अमेरिका साइड में। एटलस ये रेंज है। आल्प्स ये इधर रेंज है। उसके बाद उराल ये वाला उराल है। फिर यहाँ पर ये वाली जो रेंज है वो है तियानशन, ये आल्ताई, ये पामीर, ये कुनलुन, ये पूरा यहाँ से इधर हिमालय रेंज। इधर बात करें तो इथोपियन ये हाईलैंड है, ये द्राकेंसबर्ग है इधर, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया का। ये तो मेन ये हो गए। इंडिया में जो अरावली है, अरावली ये इधर साइड में, सॉरी ज़्यादा बन गई थोड़ी, वो गुजरात तक ही उसका एक तरह से कवरेज है। तो ये था वीडियो का एंड हमारा। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसी तरह के वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SR इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू।